आप सब कुछ ये देखेंगे कि आप अपने से लोगों को एकदम वैसा पाएंगे कि यार मैं कुछ अलग हूँ क्या, ऐसा आपको लगने लग जाएगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपकी जागृति आ चुकी है, आपको जो चीज़ों को सोचने का तरीका है वो बदल चुका है, क्योंकि अब मन कंट्रोल में है आपका। अब मन ऑर्डर करेगा, नहीं ये सही है ये गलत है, समझ में आ जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इतने टाइम से 3D वर्ल्ड में जो रह रहे हैं संसार में, अचानक से जब आपकी अवेकनिंग होती है, आप 5D में शिफ्ट हो जाते हैं, आपको 5D की चीजें समझ में आने लग जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आपको सब समझ में आने लग जाता है कि ये संसार क्या है। आप संसार में हो, बस आपका नजरिया बदल गया है। आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद आप 3D वर्ल्ड में रहते तो हो, लेकिन आपको जिंदगी जीने का तरीका, नजरिया बदल जाता है। आप हर चीज को जो पहले करते थे वो तरीका आपका अलग होगा। अब जो चीज़ों को देखने का, आपके व्यवहार में, लोगों से आप कैसे डील करते हो, आप लोगों से कैसे बात करते हो, आपके बोलने में, आपकी हर चीज़ में बदलाव आएगा। क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है ना, फिर आपको ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मन, अब मन यानी आपकी आत्मा जो है ना, वो माइंड को, वो ब्रेन को ऑर्डर करने वाली है। पहले ब्रेन काम करता था और अब क्या है, शिव और शक्ति, चंद्र और मंगल का सहयोग। और आपकी जब शिव शक्ति का मिलन हो जाता है, जागृति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जीरो पे हूँ। बहुत कुछ जानना है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति कि अभी बहुत मतलब इतना मज़ा आने लगता है ना जब आप इस चीज़ में उतरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है मरने का तो डर ही खत्म हो जाता है। आपको मरने का कोई बात नहीं यार, वो तो जीवन कभी कैसे, कौन कैसे मरेगा आपको नहीं पता ना। पर सच में जो ऐसा लगता है कि यार हमारा टारगेट तो बहुत, मतलब इतने छोटे छोटे पर्पस के पीछे भाग रहे थे, और हमारा तो पर्पस ही बहुत बड़ा होना चाहिए। जहां हमें जाना है उसकी बात नहीं करते हम, उसके बारे में तो सोचे ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। यहां जैसे 2000 साल जिंदा रहेंगे, ऐसे हम यहां रहते हैं, और जो हर पल जो आपकी सांस चला रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ऐसे कैसे यार? कितनी बड़ी बात है कि हम कितने बड़े बेवकूफ हो चुके हैं, कितने मतलब महान मूर्खता वाली हद पार कर चुके हैं हम। क्यों? अभी भी समय है, बहुत समय निकल चुका है। मैं यही बोलूंगी कि अपने अंदर झांकना शुरू कर दीजिए। बाहर हो रहा है जो होने दो, लेकिन नाम जाप के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि किसी भी अपने इष्ट का, जो भी आपके फेवरेट भगवान आप मानते हो तो एक ही है सब, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, सब, क्योंकि हम संतान तो उसी की है ना। तो उसका आप किसी भी एक आप नाम ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो उसका नाम जापने से जो होते हैं ना, ईश्वर की जो एनर्जीज होती है, यानी आपने उनको समर्पित कर दिया, अब अच्छा बुरा वो उनका काम हो जाता है काटने का। और वो धीरे धीरे सालों, जब ये आपको बहुत समय के बाद समझ में आया कि नाम जाप कर रहा हूँ, जब से मैं ईश्वर भक्ति कर रहा हूँ, तब से क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो सफाई अभियान पे लगे हुए हैं। और जैसे ही कचरा साफ किया, जब आपके भीतर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर आत्मज्ञान, प्रभु दर्शन, जो आपके अंदर खुद बैठे हैं, उसके दर्शन आपको हो जाएंगे। कृष्ण, गोविंद, राधा, हे प्रभु, अल्लाह, राम, जिसको पुकारो